दो चीज़ें होती हैं, एक इतिहास, एक मिथियास। हिस्ट्री, माइथोलॉजी। हिस्ट्री किताबों में बंद रहती है, पढ़ते नहीं हैं लोग। पढ़ते माइथोलॉजी भी नहीं है, लेकिन माइथोलॉजी इतनी प्रचलित हो गई होती है कि सब तक पहुंची होती है बात। इतिहास किताबों में रह जाता है। तुम जहाँ भी रहते हो, किसी को पता है कि तुम्हारे शहर का इतिहास क्या है? 500 साल पहले क्या था, 1000 साल पहले क्या था, 2000 साल पहले क्या था? किसी को नहीं पता, और जानने की उत्कंठा भी नहीं है। भारत का इतिहास नहीं पता, ज़्यादा से ज़्यादा मुग़लों का पता होगा, या थोड़ा और पीछे चले जाओ तो अशोक का पता होगा, बस उससे पहले क्या था नहीं पता। जानने की इच्छा भी नहीं है। मिथिहास भी कोई नहीं पढ़ता। इस देश में कितने हिंदू हैं जिन्होंने गीता पढ़ी होगी? कितने हिंदू हैं जिन्होंने रामायण पढ़ी होगी? कितने हिंदू हैं जिन्होंने वेद शास्त्र पढ़े होंगे? और कितने मुसलमान हैं जिन्होंने कुरान पढ़ा होगा? कितने ईसाई हैं जिन्होंने बाइबल पढ़ी होगी? लेकिन मिथिहास चल पड़ता है। किसी ईसाई से बात करो, ईसा की सारी कहानी सुना देगा। किसी मुसलमान से बात करो, पूरा इस्लाम समझा देगा। किसी हिंदू से बात करो, पूरा हिंदुत्व समझा देगा, क्योंकि ये प्रचलित हो गया। इस प्रचलन में क्या होता है कि इतिहास रिकॉर्डेड होता है और मिथिहास रिकॉर्डेड नहीं होता है। वो स्क्रिप्चर्स में होता है, वो साहित्य में होता है। गीता महाभारत का एक अंग है। महाभारत एक एपिक है, एक महाकाव्य है। रामायण एक महाकाव्य है। तो ये जो मिथिहास है, ये इसको तुम कसौटी पे परख नहीं सकते विज्ञान की। अब एक बड़ी पुरानी कहानी है। एक प्रॉफिट हुए मूसा, मोसेस। बहुत साधना की, बड़ी तपस्या की, और हठ पकड़ लिया कि मैं तो ब्रह्म को देखूंगा, दर्शन करूंगा, और ब्रह्म मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, वो आके मुझे मिले, मुझे दर्शन दे। हज़रत मोहम्मद ने भी सोचा था यही। वो तो ऊपर चले गए मिलने, जैसे तुम लोग जा रहे हो, वो तो ऊपर चले गए। लेकिन मूसा हट कर गए कि नहीं, तू आ नीचे। तो उसको अंतः प्रेरणा हुई कि पास में एक पहाड़ है तूर, कि तुम उस पहाड़ पे चले जाओ और मैं वहाँ आऊँगा। तो मूसा चले गए उस पर्वत पर, तूर पर, और भगवान प्रकाश के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि है ही प्रकाश वो। प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही मूसा तो मूर्छित हो गए, गिर पड़े, और सारा पहाड़ जल गया, काला हो गया। वो अभी तक काला ही है, सारा पहाड़ जल गया। अब इसके पीछे तर्क क्या है, तथ्य क्या है, साइंस क्या है, हिस्ट्री क्या है, ये हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता। लेकिन इस कहानी में से दो चीज़ें बहुत स्पष्ट हो गई। पहली चीज़ तो ये स्पष्ट हो गई कि परमात्मा धरती पर नहीं उतरता, और अगर उतरे तो धरती जल जाएगी, और जितने लोग धरती पर रह रहे बेहोश हो जाएंगे, सब मूर्छित हो जाएंगे। एक बार का देख लिया ना माइथोलॉजी में, जो मूसा के साथ हुआ और तूर पर्वत के साथ हुआ। तो अगर वो भगवान यहाँ उतर आए तो तुम लोगों के साथ भी यही हो जाएगा। एक तो ये। दूसरी बात इसमें से क्या समझ में आई, वो ये समझ में आई कि तुम जब मिथिहास के पीछे लगते हो तो अंधविश्वास में पड़ते हो। विश्वास क्या है? जिसको तर्क की कसौटी पर कसा जा सके, जिसको समझ सके, मान सके, बुद्धि मान सके, विज्ञान मान सके। लेकिन अगर वो नहीं, मैंने पहले भी कहा, मैं तुम्हें अपना सत्य बताता हूँ, लेकिन वो तुम्हारा सत्य नहीं है, मेरा है। तुमने मेरे सत्य को सत्य मान लिया,
ये भी मैं इससे खुश नहीं हूँ। मैं तब खुश हूँगा जब यही मेरा सच जो है ये तुम्हारा सच बनेगा। और तुम्हारा सच कब बनेगा? तो जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो जब तुम्हारे हो जाएंगे तो ये तुम्हारा सच बन जाएगा, मेरा नहीं रहेगा। तो मिथिहास में ये संभावना कम हुआ करती है। इसीलिए मैं कहता हूँ अवतार हो नहीं सकता भगवान का, क्योंकि अगर तूर पर एक क्षण के लिए प्रकट हुआ उसका नूर, उसका प्रकाश, तो मूसा बेहोश। अच्छा, फिर सूफियों की कहानियों में भी यही है। जायसी की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है पद्मावत। तो सिंघल द्वीप में रहती है वो, और राजा रतन सेन जो है वो भारत से बड़ी लंबी यात्रा करके रास्ते में बड़ी मुसीबतें झेलकर सिंघल द्वीप पहुंचता है, लेकिन जब पद्मिनी सामने आती है तो बेहोश होकर गिर पड़ता है। ये मूर्छा, ये बेहोशी जो है, ये बेहोशी साधारण बेहोशी नहीं है। बेहोशी का मतलब है तुम भीतर बाहर दोनों से बेखबर हो गए। ना संसार का पता है, ना अपने अंतर्मन का पता है, बिल्कुल शून्य, 100% शून्य में चले गए हो तुम, उसको मूर्छा कहते हैं। तो अगर हम ध्यान में क्या करते हैं, अगर और कुछ नहीं सोचते तो कम से कम एक बात ज़रूर सोचते हैं कि हे ईश्वर तेरे दर्शन हो जाएं। तो ये तो इच्छा हुई ना, ईश्वर का दर्शन करने की इच्छा हुई ना। और तुम इच्छा को अंदर रख के अगर समझते हो शून्य हो गया है तो नहीं हुआ। शून्य कब होगा? जब ये इच्छा भी जाती रहेगी। ज्ञान तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। पहला स्टेप जो है वो शिक्षा का है, कोई सिखाता है। ध्यान करना भी कोई सिखाता है, लिखना पढ़ना भी कोई सिखाता है, कपड़ा पहनना भी कोई सिखाता है। बच्चे को माँ सिखाती है, पिता सिखाता है, खाना पीना भी सिखाते हैं। तो ये तो एक है शिक्षा का स्टेप। दूसरा है विद्या का। विद्या में विद शब्द है, विद का मतलब है जानना। तो जब हमने जान लिया तो विद्या आ गई। मोटी सी उदाहरण ये है, हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि 2 और 2 4 होते हैं। बच्चे ने सीख लिया। अब सीख लिया तो अब शिक्षा नहीं रही, अब विद्या बन गई। तो बच्चे से पूछो 2 और 2, वो कहेगा 4, सोचेगा ही नहीं। तो वो विद्या हो गई। और विद्या जब बाहर की सारी विद्या जब तुम्हारे अंदर के ईश्वर के दिए हुए दिव्य ज्ञान के साथ जब गुणा होती है तब ज्ञान बनता है। जो कुछ तुमने पढ़ा, जो कुछ तुमने सुना, जो कुछ तुमने देखा, उसको जब अपने अंदर की चेतना के साथ, अपने अंदर की दिव्य दृष्टि के साथ मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो ज्ञान बन जाएगा। फिर शब्द के अर्थ खुलने लगेंगे। फिर जो स्क्रिप्चर्स तुमने पढ़ रखे हैं उनके वास्तविक अर्थ तुम्हारी समझ में आने लगेंगे। ऊपरी ऊपरी से काम नहीं चलेगा। अंदर उतरने लगोगे हर बात के, हर चीज़ के, और समझने लगोगे सृष्टि क्या है, मैं क्या हूँ, ब्रह्म क्या है। और जब ये इच्छा नहीं रहेगी कि मैं ब्रह्म को देखूँ, मैं ब्रह्म को देखूँ, तो फिर ज्ञान तुम्हारा जो है वो इस सीमा पर पहुँच जाएगा कि तुम्हें अपना आप पता चलने लगेगा। अभी तक तो तुम्हें अपने आप नहीं पता, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। इतने प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर किसी पुस्तक में नहीं है, बाहर नहीं है, ये तुम्हारे अंदर है इनका उत्तर। अपने अंदर से उत्तर खोजना है, मैं कौन हूँ। और जब तुम्हें समझ आ गए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और ये जगत मैं नहीं हूँ, ये तो सब छोड़ के जाना है, एक दिन शरीर को भी छोड़ के जाना है। तो ये तो किराए के मकान हैं। शरीर हुआ, घर हुआ, इमारत हुई, बंगला हुआ, कोठी हुई, जो भी हुआ तुम्हारा, वो तो छोड़ के जाना है। और जिस मकान में, जिस कोठी में, जिस बंगले में शरीर रह रहा है, इस शरीर ने तो वहाँ से भी निकल जाना है, वहाँ भी रहना नहीं है। तो जब ये समझ आ जाए
तो फिर आत्मज्ञान हो जाता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक ब्रह्म ज्ञान होगा ही नहीं। तो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की पहली सीढ़ी है जिस पर चढ़ना बहुत ज़रूरी है ब्रह्म तक पहुंचने के लिए। मूसा की तरह प्रार्थना करके तुम भगवान को बुला भी लो तो तुम्हारा हाल मूसा वाला हो जाएगा, इसलिए वो व्यर्थ है, करो ही मत। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ धार्मिकता के पीछे मत चलो, अध्यात्म की तरफ आओ। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म एक विज्ञान है, एक साइंस है। तुम्हारे अंदर जो ईश्वर ने दूसरा शरीर दे रखा है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, सटल बॉडी कहते हैं, उसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। उसका ज्ञान प्राप्त तुमने सुन रखा है कि अंदर 7 चक्र होते हैं, पीछे 3 नाड़ियाँ होती हैं और उनके नीचे कुंडली होती है और 5 कोष होते हैं, तुमने सुन रखा है। लेकिन ये बाहर का सत्य है। ये तुम्हारा सत्य तब बनेगा जब अपने चक्रों को देख लोगे, अपनी कुंडली को देख लोगे, अपने कोषों को देख लेगी तब। और जब इन सब को देख लोगे, समझ लोगे, तो फिर वो कुंजी भी हाथ में आ जाएगी, चाबी भी हाथ में आ जाएगी कि किस चक्र से कब खोलना है, किस कोष को कब खोलना है और उससे क्या लेना है, उसका परिणाम क्या होना चाहिए ये। और जब इस सारे से परे निकल जाओ तो फिर ज्ञान भी नहीं चाहिए। जानकारी दुनिया से इकट्ठी की, अपने अंदर उसको मल्टीप्लाई किया दिव्य ज्ञान के साथ और ज्ञान बना लिया, लेकिन इस सीमा पर आकर ज्ञान को भी फेंक देते हैं। उसको कहते हैं पराज्ञान, ज्ञान से भी परे। ज्ञान से परे की स्थिति क्या है? मुझे कुछ पूछना ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है मेरा। मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मेरे सामने हो। अब मुझे कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना, अब तो मुझे अपनी गोद में ले लो। ये स्थिति है पराज्ञान की स्थिति। और इस स्थिति को अगर किसी प्रकार मेहनत करके, ध्यान करके, समाधियाँ लगाकर बनाकर रख लिया जाए तो फिर ये परमानेंट हो जाएगी। फिर उसी स्थिति में रहोगे। सांसारिक कर्म भी करोगे तो मानसिक स्थिति वही होगी। तो लाई रहे लिवतार, ईश्वर के साथ तार जुड़ा रहेगा, संसार के कर्म करते हुए भी उसके साथ जुड़ा रहेगा। ये स्थिति जब आ जाए तो पराज्ञान हो जाता है, ज्ञान से परे। और जब वो ज्ञान स्थिर हो जाए तो फिर साधक को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा सिद्ध हो गई है, स्थिर हो गई है, अब हिलेगी नहीं। हिलेगी तो प्रश्न करेगी, और प्रश्न जब नहीं है तो शून्य है, और जब शून्य है तो शून्य में आत्मा दिखाई देगी। प्रभु को, ब्रह्म को प्रकाश रूप में कल्पित करके बैठो। ये समझ लो बात मेरी। जब भी ध्यान करते हो यहाँ देखो, ये ब्रह्मरंध्र है, इसको तीसरा नेत्र कहते हैं। ये 2 आँखों की तरह यूं नहीं है, यूं है, ये आँख यूं है। और इस आँख में तुम्हारी आत्मा हृदय चक्र से उठकर आती है और प्रकाश बन जाती है। हृदय चक्र में वायवी है, एरियल है सोल, यहाँ आकर लाइट बन जाती है। और जब तुम उसका फ्लेम यहाँ देखोगे तो फिर इसी को बहुत बड़ा कर लोगे तो ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्म का बड़ा जो आकार है उसको तब देखोगे जब छोटे की पहचान तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि आत्मा उसी का अंश है। तुमने जब अंश को पकड़ लिया तो फिर पूर्ण को पकड़ना असंभव नहीं है। कठिन हो सकता है, असंभव नहीं है। लेकिन जब तुम्हें पता ही नहीं है कि अंश कैसा है तो फिर ब्रह्म की कल्पना भी क्या करोगे। तो मैं हमेशा एक बात समझाता हूँ, तुम्हें भी समझाता हूँ कि तुमने जो रूप दे रखे हैं ब्रह्म को, वो तुमने ठीक नहीं किया है, क्योंकि उन रूपों ने तुम्हें ब्रह्म तक पहुँचने से रोक लिया। तुम उन्हीं में उलझ के रह गए। वो तुम्हारी कोई मूर्ति हो, वो तुम्हारा कोई आकार हो। अब क्रिश्चियन जितने हैं वो तो क्रॉस की ही पूजा करते हैं,
फांसी की जिस पर ईसा को लटकाया गया था उसको क्रॉस कहते हैं, तो उनका तो ब्रह्म ही क्रॉस बन गया। और हमने देवी देवता कितने बना लिए, उनकी मूर्तियां बना ली, हमारे लिए वही ब्रह्म हो गए। तो ब्रह्म तक अगर पहुंचना है तो मिथ्या जाल को काट के आगे बढ़ना होगा। और जैसे जैसे तुम्हें ज्ञान होता जाएगा, आत्मज्ञान होता जाएगा, जब अपना ज्ञान हो जाएगा, अपनी वास्तविकता जान लोगे, अपने अंदर का 3 शरीर हैं हमारे पास, एक फिजिकल बॉडी, एक सटल बॉडी, एक कॉजल बॉडी। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर तो ये बाहर का है, सब हाथ पैर मुंह सिर नाक ये सब स्थूल है। सूक्ष्म अंदर है, जैसा मैंने अभी बताया। तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? जो हमारे शरीर से कर्म कराता है। ये मेरा हाथ है, ये तो मिट्टी का है, 5 तत्वों का। ये ऐसे नहीं हो सकता, कोई कर रहा है तो हो रहा है, अपने से नहीं हो सकता। तुम ये हाथ काट के अगर यहाँ रख दो तो ये अपने आप ऊपर नहीं आ सकता। तो जो इसको उठा रहा है, अब मैं बोल रहा हूँ, जो अपने से तो बोल ही नहीं सकता कोई। 5 तत्वों का मिट्टी का शरीर क्या बोलेगा? लेकिन जो बुलवा रहा है अंदर से, वो मेरा कारण शरीर है। ये कारण शरीर सबके पास है, लेकिन जो लोग ध्यान करते हैं उनको जब साक्षात्कार होना होता है उनका, उससे पहले जब वो मानसरोवर पे रुकते हैं तो कारण शरीर विदा हो जाता है, क्योंकि अब उनको कारण शरीर की ज़रूरत नहीं। कारण शरीर का कार्य आत्मा करने लगती है। अब तक आत्मा नहीं कर रही, कारण शरीर काम कर रहा है, हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, मुंह हिल रहा है, ये सब कर रहा है। लेकिन जब साक्षात्कार का समय आता है तो उससे पहले कारण शरीर विदा हो जाता है, और कारण शरीर का बाकी जितनी आयु किसी की हो, उसका सारी उम्र का काम जो है वो आत्मा अपने ज़िम्मे ले लेती है, फिर आत्मा करने लगती है। और जब आत्मा कारण शरीर धारण कर लेती है तो किसी के हाथ से कोई गलत काम हो ही नहीं सकता, करने ही नहीं देगी, करेगी नहीं। आत्मा करने क्या देगी? वो करना तो उसी को है, वो करेगी नहीं। तो सदाचार का जीवन, सुखी जीवन, आनंदमय जीवन, ये तब शुरू होता है जब आत्मा कारण शरीर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। तो ध्यान के बारे में भ्रांति कोई नहीं होती। और जो लोग कहते हैं आज ध्यान बड़ा गहरा हुआ जी, आज तो कुछ हुआ नहीं जी, वो मूर्ख है। ध्यान ध्यान है, या होता है या नहीं होता है। अगर तुम्हारी आत्मा शरीर में से निकल के चली गई ब्रह्म की ओर तो ध्यान हो गया, और अगर नहीं गई किसी कारणवश भी तो नहीं हुआ। तो ध्यान होता है या नहीं होता है। ये गहरा हुआ, उथला हुआ, आज हल्का हुआ, आज भारी हुआ, ये सब दिमाग के खेल हैं, इनमें मत उलझो। ध्यान में बैठो, फोकस करो ब्रह्मरंध्र की तीसरी आँख के ऊपर, आत्मा को प्रकाश रूप में देखने का प्रयास करो। जब वो प्रकाश हाथ में आ जाए तो उस प्रकाश ने जब तुम्हारे सहस्रार में से बाहर निकलना है, उसके पीछे दृष्टि दौड़ा दो। फिर तुम्हें वो रास्ता भी दिखाई दे जाएगा जहाँ से आत्मा जा रही है, और जहाँ पहुंचकर ब्रह्म से गले मिलेगी वो दृश्य भी दिखाई देगा। एक बार नहीं देगा, हर रोज़ दिखाई देगा। ओम।